हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्लास 12 सीबीएसई यूपी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें यह सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो फिर चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो। बच्चों जरूर देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या है इक्वेशन? sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। और आपसे यहां से पूछा जा रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगा बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको लगाना बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पहले इक्वेशन को ध्यान से देखना है। उसके बाद बच्चों अगर ये देखेंगे कि अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब है कि बच्चों मुझे इसको y और x के टर्म में बदलना है। कहीं ना कहीं dy और dx को हमको हटाना है यहां से। ठीक है, तो किस तरह से हम हटाएंगे? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि dy वाला टर्म्स एक तरफ कर ले और dx वाला टर्म्स एक तरफ कर ले। ठीक है, जैसे ये देखिए dx के साथ ये वाली पूरी वैल्यू को हम क्या करते हैं, लेफ्ट में ही रहने देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू 10y dx। अब जो दूसरा वाला टर्म्स है बच्चों y dy वाला, उसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल लगाकर, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर y 10x और ये हो जाएगा dy। जब आप इतना कर लेंगे ना बच्चों, तो एक काम और कर लीजिएगा, क्या कि dx वाले की तरफ x वाले टर्म्स को ले जाइए और dy वाले की तरफ y वाले टर्म्स कर दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, वेरी गुड। याद रखिए, फिर से बता रहे हैं, dx वाले की तरफ x वाला टर्म्स ले जाइए और dy वाले की तरफ y वाला टर्म्स ले जाइए। dx और dy को आप हटाइएगा नहीं, dx और dy अपनी जगह रहेगा। बस dx वाले की तरफ, जैसे ये टर्म्स जो है, जिसमें से अगर y वाला टर्म जो है वो आपको dy की तरफ ले जाना है और इसके x वाले टर्म्स को हमें dx की तरफ लाना है। इतना कर सकते हैं ना? तो चलिए करते हैं। देखिए sec स्क्वायर x और ये dx, ये तो यही रहेगा। ठीक है, और चूंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। 10y कहां जाएगा? क्रॉस से नीचे आ जाएगा। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 10y नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर भी सब मल्टीप्लाई में है। माइनस को यही रहने दीजिए, y वाला टर्म से ही रहने दीजिए, sec स्क्वायर y। ये 10x है, x वाला टर्म से क्रॉस से नीचे आ जाएगा, यहां पे लिख दीजिए 10x। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? और इधर बचा क्या है? dy, इधर dy लिख दीजिए। dy और dx को नहीं हटाना है, बस dx की तरफ x वाले टर्म्स रखने हैं, dy की तरफ y वाले टर्म्स रखने हैं। इतना कर सकते हैं ना? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना यार, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलिए बच्चों लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब बच्चों इंटीग्रेटिंग करेंगे ना बोथ साइड्स, तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ऐसे, sec स्क्वायर x अपॉन 10x और ये हो जाएगा dx। यहां पे माइनस को आगे करिए बच्चों और यहां पे लिखिए sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। कर सकते हैं इतना? वेरी गुड। अब बच्चों बस इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इसका और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए बच्चों समझिएगा जरा, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। क्या होता है कि हमें यहां पे करना है लेट। क्या लेट करेंगे? 10x को हमने मान लिया, क्या मान ले बच्चों? मान लीजिए आपने u मान लिया। क्या मान लिया? u मान लिया। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू मानिए जो इसमें ना हो। तो 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना है, तो du अपॉन क्या लिख जाएगा? dx। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x हो जाएगा ना। अब आप देख सकते हैं sec स्क्वायर x और dx ये दोनों हमें हटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हटाने। तो sec स्क्वायर x तो मिल गया है, dx क्रॉस से आ जाएगा बच्चों, तो हम यहां लिख देंगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? केवल du। क्या बचेगा? du। वेरी गुड। तो ये देखिए हट गया और 10x को आपने u मान लिया। इसी तरह से बच्चों राइट वाले में भी आइए। राइट वाले में क्या लेट करेंगे हम लोग? 10y को हम b मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। 10y का डिफरेंशिएशन करेंगे, b को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो dv अपॉन dx हो जाएगा। 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y हो जाएगा। अब बच्चों देखिए sec स्क्वायर y और dy को हटाना है, सॉरी
y के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के, क्योंकि यहाँ dy लाना है, यहाँ पे x लाना था हमको dx, इसलिए हमने x के रिस्पेक्ट में किया है। यहाँ y लाना है, dy लाना है, तो हमें यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy को इधर लाइए, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dp। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार सवाल है, आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन लगाइए, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख जाएगा? du, और नीचे आपने 10x को क्या माना है? u, तो यहां पे u लिख दीजिए इज इक्वल टू, इधर बताइए बच्चों, माइनस sec स्क्वायर y dy को क्या लिख सकते हैं? dv। वेरी गुड। नीचे क्या है आपका? 10y को आपने माना है v, देखिए 1 अपॉन u 1 अपॉन v। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों, तो इंटीग्रेशन भी हम बता दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए, 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन होता है, जैसे 1 अपॉन x का नहीं इंटीग्रेशन होता है बच्चों, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ऐसे ही 1 अपॉन u का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log u, यहां पे हो जाएगा माइनस का log v। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर पूरा इक्वेशन हमारा log के टर्म्स में चल रहा है तो जो कांस्टेंट ऐड करेंगे वो भी log के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? प्लस का log c। क्या लगाएंगे? प्लस का log c। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब log लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। u की वैल्यू आपने क्या माना है? 10x, वापस लगा दीजिए यहां पे 10x माइनस log v की वैल्यू को आपने क्या माना है? 10y, तो आप यहां पे 10y लगा दीजिए, प्लस का क्या है? log c, ठीक है। अब बच्चों एक काम और यहां पे करना है, क्या आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं, log m माइनस का log n, अगर ऐसा लिखा है तो बच्चों वो लिख जाता है log m अपॉन n। बहुत ही हर एक चीज जानकारी के साथ बता रहा हूं बच्चों। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो यहां पे आपका ये log 10x तो लिखा रहेगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये देखिए प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस है log m, फिर ये माइनस का log, और ये वाली वैल्यू जो देख रहे हैं ये n है हमारी, तो log m माइनस का log n क्या लिख जाएगा? log m अपॉन n, यानी प्लस वाला नंबर पहले लिखना है, यानी log लगाना है, c को पहले लिखना है, ठीक है, और माइनस वाले को अपॉन में रखना है, यानी कि 10y वैल्यू कहां आ जाएगी? आपका नीचे आ जाएगा। अब बच्चों बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर लगभग आ चुका है। अब आप देख सकते हैं log दोनों तरफ है, log दोनों तरफ है आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में आप चेंज कर सकते हैं, देन यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा? केवल 10x बचेगा इधर, और इधर बचेगा c अपॉन 10y। अब अपॉन क्रॉस करके इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c का 1 में मल्टीप्लाई, 10x का 10y में इंटू, तो हो जाएगा 10x इंटू 10y। बस बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, यही आपका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। तो देखा ना आपने, कितने बेहतरीन तरीके से आपने यह सवाल लगाया है। c इज इक्वल टू आंसर क्या है? 10x इंटू 10y। c इज इक्वल टू 10x इंटू 10y, यही आपका आंसर है। तो यह सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस तरह के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम तक, ठीक है ना बच्चों। चलिए, थैंक यू।